आज जो फ़ॉरेन ऑफिस की जानिब से बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से अहम खबर शेयर की गई है, उस पर हम बात करेंगे। और ये नो डाउट एक अहम पेशरफ्त है कि पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने की जो अमरीकी सदर की दावत थी उसको कबूल कर लिया है। और फ़ॉरेन ऑफिस की जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें यह वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने के हवाले से हाल ही में दावत दी गई थी, पाकिस्तान ने उस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने के हवाले से जो अमरीकी सदर की दावत थी उसको कबूल कर दिया है। जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें यह भी कहा गया है पाकिस्तान की जानिब से कि जो गजा में परमानेंट सीज फायर है उस हवाले से मौसर इकदाम जो हैं वो भी उठाए जाएंगे, और इसी के साथ साथ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ गाजा जो है उस हवाले से भी एक वाज़ेह मौक़िफ़ पाकिस्तान की जानिब से अपनाया गया है। हमने देखा कि हाल ही में जब ये दावत सामने आई थी तो उसके बाद मुख्तलिफ जो ममालिक थे उनकी तरफ से भी बयानात आ रहे थे, और पाकिस्तान का भी एक पहले तो इस हवाले से पाकिस्तान ने कोई डिटेल्स जारी नहीं की थी, लेकिन फिर जब ये रिपोर्ट हुआ कि दावत पाकिस्तान को भी मौसूल हुई है तो उसके बाद कई बातें जो है वो सामने आ रही थी कि पाकिस्तान को इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो क्या होंगे। और इसी के साथ साथ जो एक पार्लियामेंट के हवाले से बात की जा रही थी, हमने देखा कि बाद इत्तेहादी जमातें भी ये कह रही थी कि अगर कोई अहम फैसला पाकिस्तान करेगा तो उस हवाले से पार्लियामेंट को भी एतमाद में लिया जाएगा। हमने देखा कि अब चंद ही दिनों के बाद पाकिस्तान का ये अहम फैसला सामने आ चुका है, और पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो बोर्ड ऑफ पीस की का हिस्सा बनने के हवाले से जो दावत थी वो कबूल कर ली है। इसी के साथ साथ जैसे हम बात कर रहे थे कि अब वो जो प्रेस रिलीज है उसमें तो पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ दोहराया भी है, लेकिन कई इस हवाले से बातें हैं, जैसे कई जो माहिरीन हैं और जो एनालिस्ट हैं, जो तज्ज़ियाकार हैं, वो ये राय रखते हैं कि पाकिस्तान का इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनना एक अहम फैसला है और ये मुस्बत फैसला है। माहिरीन जो हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इस फैसले को मुस्बत फैसला जो है वो करार दे रहे हैं। उस हवाले से मौक़िफ़ ये अपनाया जा रहा है कि पाकिस्तान अगर बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा होगा, एक प्लेटफॉर्म का हिस्सा होगा, तो अपनी राय भी रख सकेगा। और अगर पाकिस्तान उस बोर्ड का हिस्सा ही नहीं होगा तो वहाँ पर जितने फैसले होंगे उन फैसलों में पाकिस्तान का इनपुट भी शामिल नहीं होगा। तो अगर एक मौका पाकिस्तान को मिल रहा है जहाँ पर वो बैठकर फ़लस्तीन के हवाले से अपना मौक़िफ़ दोहरा सकता है, उनके हक़ में बात कर सकता है, अपनी तजावीज़ दे सकता है, तो फिर पाकिस्तान को ये मौका क्यों मिस करना चाहिए। पाकिस्तान को बिल्कुल इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनना चाहिए, और ये प्लेटफॉर्म फराहम जो करने के हवाले से जो एक मौका है वो मिस नहीं करना चाहिए। और वहाँ पर बैठ के जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो पाकिस्तान को दोहराना भी चाहिए। फ़लस्तीन के हवाले से एक वाज़ेह पोजीशन है पाकिस्तान की, तो उन माहिरीन के मुताबिक ये एक अच्छा मौका होगा और ये मौका पाकिस्तान को गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर हम अपनी बात रख सकेंगे। अगर हम इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा नहीं बनते तो फिर बाहर बैठ के पाकिस्तान के पास कुछ करने को नहीं होगा। तो बेहतर यही होगा कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है इसका हिस्सा बना जाए। ये पहले भी एक राय थी, लेकिन अब तो उन माहिरीन की राय और आज के फैसले के बाद भी जो माहिरीन हैं वो इस फैसले को दुरुस्त करार दे रहे हैं और मुस्बत एक इकदाम पाकिस्तान की जानिब से करार दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ हमने देखा कि अब जो अमरीकी सदर के मुख्तलिफ बयानात हैं, जैसे आज भी उन्होंने एक खिताब में यूरोप के हवाले से कहा है कि उन्हें यूरोप से प्यार है, लेकिन यूरोप जो है वो सीधे रास्ते पर नहीं चल रहा। तो अब हाल ही में जितने बयानात हैं वो चाहे ग्रीनलैंड के हवाले से हों, हाल ही में आपने ये भी तनकीद देखी कि जी अमरीकी सदर तो एक दूसरे मुल्क के सदर को उठा कर ले आए हैं। तो ऐसे कई बयानात और इकदाम हैं जिस हवाले से कई खदशात भी पैदा होते हैं कि पाकिस्तान कहीं आगे चल के किसी इम्तिहान में तो नहीं पड़ेगा। जैसे हाल ही में एक अहम फैसला सामने आया अमेरिका का कि जो 75 ममालिक हैं उनके जो इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेस था वो मुअत्तल किया गया, और उन 75 ममालिक में 75 कंट्रीज़ में पाकिस्तान का नाम भी शामिल था। तो अब इस फैसले पर पाकिस्तान के अंदर भी ताज्जुब का इजहार किया गया, हैरत का इजहार किया गया। पार्लियामेंट के अंदर
कितने ही लोगों से हमारी बात हुई तो वो भी बड़े हैरान थे कि हमारे अमेरिका के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, तो फिर कम से कम उन 75 ममालिक में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं होना चाहिए था। कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी राय यही थी कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात पहले से बेहतर हैं, मजबूत हुए हैं, तो पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका को ये करना चाहिए था कि उन 75 कंट्रीज़ में से पाकिस्तान का नाम वो निकाल लेते, इंटरनली या सिफारती सतह पर ये मामला पाकिस्तान के साथ उठाए जाते हैं और पाकिस्तान को बताया जाता है कि ये चैलेंजेस हैं या पाकिस्तान की जानिब से ये इकदाम हैं जिनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो इस तरह पाकिस्तान का उन 75 कंट्रीज़ ममालिक में की जो लिस्ट थी उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल करना, ये बड़ी हैरान कुन और बड़े ताजुब की बात है और ये एक एम्बेरसिंग सिचुएशन भी है फॉर पाकिस्तान। तो अब इस तरह के जो फैसले हैं कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, खुद अमेरिकी सदर पाकिस्तान की तारीफ भी करते हैं, फील्ड मार्शल का नाम लेते हैं, वज़ीर आज़म का नाम लेते हैं, तारीफ़ करते हैं, लेकिन उस तारीफ़ के बाद और उन तमाम जो एक ताल्लुकात हैं, उन ताल्लुकात के बाद, मजबूत ताल्लुकात के बाद भी अगर इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेस पर हमारे ऊपर भी एक वो पाबंदी सामने आती है और पाकिस्तान के वो तमाम वीज़ा जो है वो भी प्रोसेस मअतल किया जाता है, तो फिर ये एक हैरान कुन बात ज़रूर है और माहिरीन के मुताबिक अमेरिका को ये इकदाम नहीं उठाना चाहिए था। अब इस तरह के जो फैसले हैं इनको अगर सामने रखें तो फिर एक राय ये ज़रूर आती है कि अमेरिकी सदर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके कई फैसले ऐसे हो सकते हैं जो पाकिस्तान के लिए बड़ा इम्तिहान बनकर सामने आ सकते हैं। अब जैसे आज पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत कबूल कर ली है। इसी के साथ साथ अब एक दूसरा अहम मामला है और वो है आईएसएफ, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के हवाले से पाकिस्तान ने अभी फैसला करना है। अब इसमें दो राय आ रही हैं। एक तो जो पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने के हवाले से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत कबूल कर ली है, इस हवाले से एक राय ये है कि अभी कई ममालिक हैं जिन्होंने ये दावत कबूल नहीं की, जिनके साथ पाकिस्तान के बहुत करीबी और अच्छे ताल्लुकात हैं, उन ममालिक ने भी अभी तक दावत कबूल नहीं की, तो पाकिस्तान को भी थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था। पाकिस्तान को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। एक तासुर तो ये कि क्योंकि बहुत से ममालिक अभी भी इस पर जो है वो मुशावरत कर रहे हैं, उन्होंने ये बोर्ड ऑफ पीस जो है वो ज्वाइन नहीं किया, तो पाकिस्तान को भी उन ममालिक के साथ जाना चाहिए था और इंतज़ार करना चाहिए था। और दूसरा जो आईएसएफ है उस हवाले से भी एक तासुर ये है कि बोर्ड ऑफ पीस का तो चले पाकिस्तान को हिस्सा बनना चाहिए कि वहाँ पर आप राय रख सकते हैं, वहाँ पर आप अपना मुकदमा रख सकते हैं, अपना केस रख सकते हैं, या अपना ना सही पाकिस्तान के बिहाफ पे अपना फ़लस्तीन के बिहाफ पे पाकिस्तान उनका मुकदमा वहाँ पर लड़ सकता है। तो अब आईएसएफ का मामला ये है कि आईएसएफ के हवाले से जो अभी तक की सोच है वो सोच एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो पाकिस्तान उस सोच के हक में नहीं है और वो बड़ा एक इम्तिहान होगा पाकिस्तान के लिए। तो अब आईएसएफ के हवाले से जो हमास को डी वेपनाइज करने के हवाले से कुछ बयान आता है, तो पाकिस्तान इस हक में नहीं है। पाकिस्तान ने इस हवाले से भी अपनी पोजीशन जो है वो वाज़ेह की है, लेकिन क्या अमेरिका को इनकार किया जा सकता है, अमेरिकी सदर को नाराज़ किया जा सकता है? और अगर नहीं और बोर्ड ऑफ पीस की तरह आईएसएफ का भी हिस्सा बना जाता है और कल अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है हमास के हवाले से, तो फिर पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा और पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा इम्तिहान होगा, ये भी एक चंद जो सवालात हैं वो उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब हमने ये भी देखा है कि जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात हैं या उस हवाले से अगर हम देखें तो वो ज़्यादा इसराइल की फेवर में होते हैं और गाज़ा के हवाले से कम ही हमें नज़र आए हैं। तो अब आईएसएफ बनता है और ये क्योंकि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है ये भी चेयर वो खुद करेंगे, तो बोर्ड ऑफ पीस हो या आईएसएफ हो उसमें अमरीकी सदर की राय को कौन मुस्तरद करेगा? मुकदमा रखना एक अलग बात है, लेकिन क्या उनकी राय को मुस्तरद भी किया जा सकता है या नहीं? और दूसरा क्योंकि वो ज़्यादातर इसराइल के हक में हैं, तो वो वही राय रखेंगे और उसी लाइन पे चलेंगे, तो फिर ये पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल एक टास्क जो है वो ज़रूर होगा। दूसरा, जैसे आज उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है तो उसमें पाकिस्तान ने एक जिक्र तो किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जहाँ पर मतलब बाकी उन्होंने इक़दाम का कहा है कि वहाँ पर एक
परमानेंट जो है वो सीज़ फायर होना चाहिए, मुख्तलिफ इकदाम का उन्होंने जिक्र किया है। तो वहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक अलग और ख़ुद मुख्तार रियासत बनाने के हवाले से इकदाम भी होने